Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today we will discuss regular form or proper form of endorsement, part 3 में. तो इस रेगुलर फॉर्म एंडोर्समेंट की क्या होनी चाहिए? एंडोर्समेंट मस्ट बी रेगुलर एंड वैलिड रहे. तो देखिए इसमें 4 जनरल रूल्स हैं, छोटे छोटे ये रूल्स हैं. एंडोर्सर्स सिग्नेचर, एंडोर्सर्स के जो सिग्नेचर हैं एक्चुअल में वो सिग्नेचर होने चाहिए. और सिग्नेचर में देखिए अगर एक से ज़्यादा दो हैं तो दोनों के सिग्नेचर होंगे. इंस्ट्रूमेंट या जो बिल है, चेक है, उसके बैक में 2 के होंगे, नहीं तो 1 के होंगे, और उसके एक्चुअल सिग्नेचर होंगे. सिग्नेचर गलत नहीं होने चाहिए. दूसरा, एंडोर्सर्स पेई, एंडोर्सर या पेई की स्पेलिंग जैसे एस.सी. गुप्ता, तो इसमें एस गुप्ता या सी गुप्ता कोई इनिशियल इसमें जो है पेई के स्पेलिंग ठीक होने चाहिए. इसके साथ साथ स्पेलिंग के साथ साथ देखिए इसमें एक ये भी है कि अगर एंडोर्सर सपोज नाम है प्रकाश, PER लिखता प्रकाश, और एक्चुअल में है प्रकाश, तो उसको ठीक करने के लिए ये लिख के ये लिखना होगा. तो ये स्पेलिंग में ध्यान देना है. दूसरा एंडोर्सर हो गया. तीसरा, नो एडिशन और ओमिशन इन द इनिशियल ऑफ द नेम. नाम के जो इनिशियल्स हैं उसमें जो उसके एक्चुअल हैं वो आएंगे, ना उसमें कोई इनिशियल में एडिशन होगा ना ओमिशन होगा. प्रीफिक्स एंड सुफिक्स टू बी एक्सक्लूडेड. प्रीफिक्स और सुफिक्स में क्या देखना है? जैसे लिखते हैं मिस्टर, मिसेज, मिश, तो ये प्रीफिक्स में नहीं आएंगे और सुफिक्स में भी नहीं आएंगे. हाँ, अगर टाइटल या कोई डेजिग्नेटेड रैंक है, टाइटल या रैंक है, वो आ सकता है. जैसे मेजर राजा राम, तो राजा राम यहाँ लिख सकते हो मेजर, ये कर सकते हो. लेकिन अगर रैंक या टाइटल नहीं है, जैसे कैप्टन, तो कैप्टन भी बाद में आ सकता है. वरना तो प्रीफिक्स और सुफिक्स जो है टू बी एक्सक्लूड रखने हैं. अब देखिए पेई जो होता है वही एंडोर्सर होता है, और रेगुलर एंडोर्समेंट क्या है, इरेगुलर एंडोर्समेंट क्या है. तो मैरिड वुमेन के केस में जैसे मिसिज नेहा गुप्ता, ये मिसिज नेहा गुप्ता का केस है, तो इसमें नेहा गुप्ता के केस में नेहा गुप्ता करेंगे, मिसिज नहीं लिखेंगे. अगर ये लिखना है तो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर ये है. और मिसिज नेहा गुप्ता ये गलत है. दूसरा, श्रीमती पी के गुप्ता, श्रीमती पी के गुप्ता में जो श्रीमती रेखा है एक्चुअल नाम उसका, तो वो वाइफ ऑफ पी के गुप्ता है, तो इसमें रेखा गुप्ता लिखेंगे और श्रीमती पी के गुप्ता लिख देंगे, या रेखा गुप्ता वाइफ ऑफ पी के गुप्ता करेंगे. ठीक है. तो ये श्रीमती पी के गुप्ता और पी, क्योंकि यहाँ एक्चुअल नाम था रेखा गुप्ता, ये नाम नहीं है, तो ये गलत है. इसी तरह मिस आशा रस्तोगी, नाउ मैरिड टू S.C. गुप्ता, तो आशा रस्तोगी इसका एक्चुअल नाम है, नाउ मिसेज S.C. गुप्ता. इसका या तो ये करेंगे या फिर आशा गुप्ता. अब ये गुप्ता इसके साथ टाइटल सरनेम इसके साथ ऐड हो गया, नी और फॉर्मली आशा रस्तोगी, ये ब्रैकेट में लिख देंगे. मिसेज S.C. गुप्ता ये गलत होगा. अब देखिए इलिटरेट पर्सन के केस में क्या करते हैं कि उसका थंब इंप्रेशन लेकर के उसके साथ एक विटनेस लिया जाता है जो उसको उसके थंब इंप्रेशन को अटेस्ट करेगा. तो ये है जैसे थंब इंप्रेशन ऑफ इलिटरेट पर्सन ड्यूली अटेस्टेड और विटनेस्ड बाय समबडी हुज एड्रेस आल्सो बी मेंशन. उसका एड्रेस देना जरूरी है. पार्टनरशिप फर्म में चेक पेबल टू मैसेज, ये एक पार्टनरशिप फर्म है किशन चंद राजा राम, ये है. तो इसमें क्या करेंगे, 4 करके
फॉर किशन चंद राजाराम, और पार्टनर साइन करेगा राजाराम, ये पार्टनर लिखेंगे। अगर एजेंट है, ऑथराइज एजेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है इस पार्टनरशिप फर्म का, तो फॉर करके, फॉर मैसेज किशन चंद राजाराम फॉर करें, या प्रो ऑन बिहाफ ऑफ ये करके, ये हरिचंद, किशन चंद हरिचंद, तो किशन चंद राजाराम फर्म है तो हरिचंद लिख के मैनेजर लिख देंगे, अपना डेजिग्नेशन देंगे। अब कंपनी के केस में क्या है, या अदर इंस्टीट्यूशंस में, सिग्नेटरी मस्ट बी, देखिए सिग्नेटरी मस्ट बी गिव हिज और हर कैपेसिटी और ऑफिशियल पोजीशन देंगे। ये उसी तरह फॉर या पर और ऑन बिहाफ ऑफ बुक स्टोर, ये एक कंपनी का नाम है, तो यहाँ अगर डायरेक्टर है साइन करके, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अकाउंटेंट एक्सेट्रा ये लिखेंगे। अब देखिए लिक्विडेटर, लिक्विडेटर जो किसी कंपनी का वाइंड अप होता है, कोई कंपनी समाप्त हो जाती है, तो उसमें एक लिक्विडेटर या उसको ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। तो उस केस में यहाँ फॉर राजेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इन लिक्विडेशन ये लिख करके यहाँ पर साइन, और यहाँ लिक्विडेटर। एग्जीक्यूटर क्या होता है, ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन, जब किसी की डेथ हो जाए तो एक एग्जीक्यूटर इज अपॉइंटेड। जिस केस में एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है, सब केस में नहीं होता, जहाँ पर केस ऐसा है कि ना कि उसमें कुछ और चीज है, तो कोर्ट की तरफ से एग्जीक्यूटर अपॉइंट होता है। तो इफ टू और मोर एग्जीक्यूटर, और एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, अगर एक या दो से ज्यादा एग्जीक्यूटर हैं तो उसका तरीका ये है, वो कैसे एंडोर्स करेगा, फॉर सेल्फ अपनी तरफ से, एंड को एग्जीक्यूटर ऑफ लेट एजुकेशन। तो या आर एस शर्मा ऑफिशियल रिसीवर है, इसने ये साइन किए हैं। अब ट्रस्टी के केस में, ट्रस्टी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इफ चेक इज पेएबल टू द ट्रस्टी और ट्रस्टीज ऑफ लेट हरिकिशन, तो बोथ और ऑल ऑफ देम विल साइन। तो आर गुप्ता और एस गुप्ता दोनों साइन करेंगे, और यहाँ ट्रस्टी ऑफ लेट हरिकिशन। तो ये था रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म में क्या, कहाँ गलतियां होती हैं, क्या रेगुलर फॉर्म होना चाहिए। तो एन एंडोर्समेंट मस्ट बी रेगुलर एंड वैलिड, ये वैलिड होना चाहिए, तब भी एंडोर्समेंट रेगुलर होगी और वैलिड होगी। तो आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।